नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। लीडरों के लिए आज की रात कयामत की रात है, लेकिन वोटरों के लिए आज की सुबह चिंतन की सुबह है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड राज्य के निर्माण में और फिर इस नवोदित राज्य को सही दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि श्री अटल जी के ही उत्तराखंड राज्य का ही निर्माण किया और मोदी जी के मार्गदर्शन, दिशा निर्देश और अपार सहयोग से हमारा राज्य निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। भाजपा ने शासन काल में ही उत्तराखंड में अनगिनत विकास और जन कल्याण के कार्य हुए। उनमें से ऋषिकेश और कर्णप्रयाग रेल लाइन, 4 धाम ऑल वेदर रोड, केदारनाथ धाम, इसके साथ ही पुनः निर्माण 3 प्रमुख उपलब्धियां हैं। और ऐसे में ही जनता भाजपा को क्यों ना वोट दे। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर उत्तराखंड की वर्तमान सियासत में ही चौबट खवाल विधानसभा सीट सबसे हॉट सीटों में से गिनी जाती है। और इस सीट से ही विधायक सतपाल महाराज प्रदेश सरकार की कैबिनेट में ही नंबर 2 का ओहदा संभाले हुए हैं। त्रिवेंद्र, तीरथ या धामी तीनों मंत्रियों ने ही हमेशा ही महाराज के कद और पद का सम्मान किया है और भाजपा ने उन्हें एक बार फिर चुनावी समर में उतारा है। महाराज जहां अपनी जीत को ही दोहराना चाहते हैं, वहीं कांग्रेस को इस सीट से ही पहली जीत का इंतजार है। कांग्रेस ने पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और जिला पंचायत पौड़ी के पूर्व अध्यक्ष केशर सिंह नेगी को ही चुनाव मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी ने चौबटखाल से ही जीत का दामोदर जो है प्रत्याशी दिग्मोहन नेगी के कंधों पर रख दिया है। और जबकि इस सीट पर कुल 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। और जनपद पौड़ी की ही विधानसभा सीट चौबटखाल वर्ष 2012 में ही अस्तित्व में आई थी और इस सीट का अधिकतर हिस्सा साल 2002 से 2012 तक वीरोखाल विधानसभा में शामिल था। वीरोखाल सीट से ही 2002 और 2007 में ही कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की पत्नी अमृता रावत लगातार विधायक रही और साल 2012 में ही चौबटखाल सीट से ही भाजपा प्रत्याशी के रूप में पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने जीत दर्ज की थी। वहीं राज्य आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले और जनसभाओं से जुड़े क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल ने इस चुनाव में राज्य हमने बनाया है और हम ही इसे बचाएंगे की मुहिम जो है वो चलाई हुई है। और दल के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी का कहना है कि चुनाव में दल को ताकत मिली तो दल सरकार बनाने या गिराने में इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। दल के केंद्रीय अध्यक्ष की जब बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने कुछ अन्य सवालों का बेबाकी से जवाब देते हुए कहा है कि जिसके कुछ प्रमुख अंश बता दें कि आपको इसकी कई वजह भी रही हैं, ऐसा उनका कहना है। और हमारे कुछ नेताओं की महत्वाकांक्षाओं की वजह से जनता में इसका गलत संदेश गया। और इसके अलावा चुनाव में वोट के लिए अन्य दलों द्वारा भ्रष्ट तरीके जैसे शराब और धनबल अपनाया है और इसकी वजह से ही है। और प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों का शुरू से ही एजेंडा रहा और प्रदेश में क्षेत्रीय दल को उभरने ना दिया जाए और उन्हें संगठित मजबूत ना होने दिया जाए। चुनाव में जनता ने हमें ताकत दी तो भाजपा और कांग्रेस को कतई समर्थन नहीं दिया जाएगा। जरूरी हुआ तो ये कहा जाएगा जिसे समर्थन देना है वो दल को समर्थन दे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले वादों और घोषणाओं की कड़ी में ही कांग्रेस पार्टी ने प्रचार के अंतिम चरण में 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इसके तहत ही प्रदेश में अब कांग्रेस की सरकार बनने को किसी को भी प्रदेश भर में निर्धारित पार्किंग स्थल में अपना दोपहिया वाहन खड़ा करने पर कोई पार्किंग शुल्क नहीं देना होगा। यानी कि दोपहिया वाहन के लिए पार्किंग पूरी तरह से निःशुल्क होगी। इसके अलावा खेती को बंदरों और सुअरों के आतंक से बचाने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाएगी। और कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शूरवीर सजवाड़ के साथ ही राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने भी 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इसके तहत ही कांग्रेस की सरकार बनने पर प्रदेश में दोपहिया वाहनों के लिए
पार्किंग को फ्री करने का वादा किया गया है। इसके साथ ही बंदरों और सुअरों के आतंक के कारण ही खेती बाड़ी से विमुख हो रहे लोगों को राहत देने की कवायद भी की गई है। प्रोफेसर गौरव ने अनुसार कहा जा रहा है कि राज्य में पलायन का ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है। पार्टी ने घोषणा की है कि सरकार बनने पर किसानों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए ही भारतीय वन्य जीव संस्थान के साथ ही मिलकर एक